नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्रभान सर आप सभी का सीबी सर स्पेशल मैथ क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटियों, आपने हमारी पार्टी को एंजॉय किया होगा जो हमने आपको एक वीडियो दी थी। उसे मस्ती से एंजॉय करें और पढ़ते भी रहें। आज मैंने जो समद्विबाहु त्रिभुज के कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें लेकर आया हूं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर देखे जाते हैं। प्रश्न टफ नहीं है लेकिन समझना अच्छी बात है। उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जितने सरल लगते हैं उतने सरल हैं लेकिन समझने के बाद। तो एक बार हमारे साथ बने रहिएगा हमारी वीडियो में अंत तक। और जो भी नए छात्र छात्राएं हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे और साइड में बेल आइकन का चिन्ह आता है उसे जरूर, जिसे हम घंटी के नाम घंटा कहते हैं, उसे जरूर दबा दें और हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हमने प्रश्न लिया है बेटे, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका कितना, 36 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। आप जैसे ही इस सवाल को पढ़ते हो तो आपके मन में तुरंत आता है क्या समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का चित्र तो ऐसा होना चाहिए, ये इसके बराबर है। जब भी समद्विबाहु समकोण की बात करेगा तो उसमें ये आधार, ये 90 डिग्री का ही होगा और ये आधार होगा और ये आपका लंब होगा। तो सदैव जो बराबर भुजा होगी वो आधार बराबर लंब होगा। इस प्रॉपर्टी को आप याद कर लो, समझ लो। जब भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात करेगा तो आपका फाइनली चित्र यही रहेगा। इसमें आधार और लंब ही बराबर होंगे पक्का, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की। क्लियर है ना। इसके बाद अब आप जानते हो इसमें, अब आप इसकी थोड़ा सा रूपरेखा लिख लेते हैं कि दिया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 36 मीटर स्क्वायर। क्लियर। और हम जानते हैं लंब बराबर क्या होता है, आधार। ऐसे त्रिभुज में क्या होता है, लंब बराबर आधार। और हमने आपको एक ये भी बताया था कि जब भी आपको समकोण त्रिभुज दिए तो आपको कुछ नहीं सोचना है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लगाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देना है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या लगा देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 36 मीटर स्क्वायर है। 1/2 आधार कितना है आपका x, ऊंचाई कितनी है आपकी x। क्लियर। आपको पता ही नहीं है, अगर आप यहाँ पे लिख लो, माना ऊंचाई बराबर x, नहीं लिख देता हूँ, बराबर x मीटर। क्लियर है ना। तो आप देखोगे, 2 को इधर भेजोगे, 36 दूनी 72 मीटर स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। जब इसका वर्गमूल लोगे, क्या लोगे, वर्गमूल करोगे, वर्गमूल करने पर क्या आएगा आपको, x इंटू एक्स बराबर, और 72 के करोगे तुम तो आपका आएगा 2 दूना 4 दूनी 8। ठीक है ना। और मीटर का करोगे अब, मीटर इंटू मीटर। तो इसमें देखो जो 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 का सॉरी, ये 2 का जोड़ा बन रहा है और ये 3 का जोड़ा बन रहा है। तो आप कह सकते हो x बराबर 2 तिया 6 √2 मीटर। यही क्या है बेटे आपका आंसर। आप आधार पूछे या लंब पूछे, आपका आधार भी यही है और लंब भी यही है। क्लियर है ना।
तो इसमें कुछ नहीं है, आपको छोटी सी प्रॉपर्टी समझनी थी इसमें, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में आधार और लंब सदैव क्या होते हैं, बराबर। और समकोण त्रिभुज के लिए सदैव त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्लियर? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, हम दूसरा क्वेश्चन लेके फिर आते हैं, ठीक है? जब तक आप स्क्रीनशॉट लो। तो बेटे हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं। इस प्रश्न नंबर 2 में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप जानकारी काफ़ी अच्छी ग्रहण करोगे इससे। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे, ये प्रश्न नंबर दूसरा हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो एसएससी 2011-12 का ये क्वेश्चंस लिया है हमने, और इसे हम आपको बताएंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप आपको दी हुई है। परिमाप आप जानते हो क्या होती है, सभी भुजाओं का योग हमने करा रखा है, अर्थात उसकी पार्श्व भुजा। पार्श्व भुजा का मतलब यहाँ क्या है बेटे हो, यहाँ पार्श्व भुजा का मतलब है आपका जो समद्विबाहु त्रिभुज जो बराबर वाली दो भुजाएं हैं वो यहाँ पर पार्श्व भुजा के नाम से जानी जाती है। अर्थात ये ए बी और ए सी यानी ए जो मैंने मानी हुई है। तो कह रहा है उसकी पार्श्व भुजा का और अनुपात दे रखा है 7:4। तो मैंने अर्थात ए बी या ए सी बराबर कितना माना, 7x। तो इसे मैं यहाँ पर 7x लिख सकता हूँ, और इसे भी क्या लिख सकता हूँ, 7x। और ये कितनी होगी बेटे आपकी 4x, ठीक है। और दिया है अनुपात, क्या दिया, सॉरी परिमाप, और क्या दिया है आपको, और दिया परिमाप। परिमाप कितनी दी है, परिमाप आपको दिए 18 सेमी। तो परिमाप का क्या होता है बेटे, सभी भुजाओं का योग, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 18 सेमी। और इसे आप सॉल्व करोगे, ए बी की वैल्यू आपको पता है 7x प्लस 7x प्लस 4x बराबर 18 सेमी। जब इसे और सॉल्व करोगे तो 7x 14 4 18, अर्थात चलो मैं यही लिख दे रहा हूँ जगह के कारण, 18x बराबर 18 से 18 कटेगा तो x बराबर आपका कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया 1। कितना आया, 1। तो आप कह सकते हो ए बी और ए सी बराबर जो आप लिख रहे हो इसे आप 7 सेमी लिख सकते हो, और इसे आप 4 सेमी लिख सकते हो। तो ये आपकी आ गई कितनी भुजा, 4, और ये कितनी आ गई 7, ये कितनी आ गई आपकी 7। क्लियर है ना? इससे आगे अब हम आपको क्षेत्रफल की बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको दो कंडीशन मिलती हैं, आपको तीनों भुजा पता है, या तो आप इसे मैं 3 तरीके से सवाल को बता सकता हूँ, तीनों को बताऊंगा, एक कराऊंगा। पहला जो हमारा तरीका रह सकता है वो ये रह सकता है कि अगर हम इसे लंब डालें, क्या डालें, लंब डाल दें, और क्या निकालें, ऊंचाई निकाल दें। तो आप जानते हो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, उस वाले सूत्र से आप निकाल सकते हो। वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप लंब डालोगे तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, और पाइथागोरस प्रमेय से आप लंब निकालोगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका आपका हीरोन सूत्र, जब आपको किसी त्रिभुज की तीनों भुजा पता हो तो आप हीरोन सूत्र का प्रयोग कर सकते हो, उससे भी आंसर निकलेगा। और तीसरा तरीका जो हम डायरेक्टली समद्विबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले से करेंगे, जो मैंने कल आपको कराया था। तो बेटे आपको ये, अभी आप एंटरटेनमेंट कर रहे थे, साथी ने पिला दी सरपानी शराब में, तो ये बेटे रोडों के सारे अक्सर वीडियो बनाने में दिक्कत आती है, कभी कभार गानों का एंटरटेनमेंट करते रहना चाहिए। तो आप ऐसे एंटरटेनमेंट करें कुल मिला के, ठीक है। ये मैंने आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिया है, जो कल मैंने वीडियो में दिया था आपको। उस वीडियो में ये आप कहोगे सर ये इतना भयानक याद कैसे होता है, मैंने जब भी बताया था और आप आज फिर बता देता हूँ। आपको याद रखना है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 और 4 का वर्ग भी 2 2 ना 4, आप नीचे याद रख लो 4। आधार कितना है आपका b, तो b अंडर रूट में a, ये निकालना है आपको h, और h के लिए इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर आपको घटाना पड़ेगा, तो 4b² - b², ठीक है ना।
तो वैल्यू लगा दो इसकी। बी की वैल्यू कितनी है आपकी बेटे? बी की वैल्यू है आपकी 4 अंडर रूट 4 गुणा ए कितना है आपका 7, तो सत्तू सत्तू 49 माइनस बी कितना है 4, 4 चौक 16 बट्टे 4, 4 से तो 4 आपका कट गया। अब बचता क्या है बेटे आपका? अब आपका बचता है जो क्षेत्रफल आता है आपका, और आप गुणा करोगे 9 चौक 36, आपका आंसर 3 और 4 चौक 16, 17 18 19, 196 माइनस 16, 4 से 4 आपका कट ही चुका है। जब आप और सॉल्व करोगे इसे तो 196 से घटाओगे तो कितना आएगा आपका? 180। कितना आएगा? 180। या तो आपका आंसर यही है। अब वर्गमूल आप लेना जानते हो, जब इसके गुणनखंड करोगे 180 के, मैं सिखा दे रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो करोगे आप आपका गुणनखंड ये आएगा 180 का। कैसे? जब आप जैसे करते हैं ना, इस तरीके से करते हैं, 180 कर लेना, यही आएगा। जब ये करोगे आप तो 2 का जोड़ा बना दो, बच कितना रहा है आपका आएगा यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 अंडर रूट 5, यही क्या आपका सेमी की घात, यही आपका आंसर इसका। एक बार फिर मैं समझा देता हूँ इसे। आपको जब इस प्रकार का क्वेश्चंस दिया हो तो आप उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, उसके अनुपात के आधार पर भुजाओं को बांट देंगे, और अनुपात का मान जैसे परिमाप दिया है तो परिमाप का फॉर्मूला लगाकर उसके जो आपका मासा आया है, मासा हमारे यहाँ 1 आया है, मासा अगर यहाँ 2 आता तो आप उस अनुपात में x की जगह पर अनुपात रखकर 7, अगर 2 होता तो 7 दूनी 14 होता, और 2 4 दूनी 8 हो जाता। जब हमारा 1 आया तो 7 एकन 7 और 4 एकन 4, ठीक है ना। परिमाप भी हो गई आपकी, भुजा भी निकल कर आ गई। अब आपको पता है जो समद्विबाहु त्रिभुज का हमने सूत्र कराया था क्षेत्रफल का, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकाला था, b अंडर रूट में 4a² माइनस b स्क्वायर, 4a² माइनस b स्क्वायर बट्टे 2, जहाँ v क्या है आपकी, जहाँ v आपकी जो तीसरी भुजा है जो बराबर नहीं है, तीसरी भुजा वो है अंडर रूट a क्या है आपकी, a वह भुजा है जो आपकी 2 बराबर भुजाओं में सिर्फ a है, माइनस b स्क्वायर बट्टे 4। जब आप इसे सॉल्व करोगे, मान ला के 4 से 4 काट दिया मैंने और सॉल्व किया तो आपका आंसर प्राप्त होता है बेटे ये। क्लियर? तो काफी अच्छा क्वेश्चन था बेटे। आप ऐसे ही वीडियो को एंटरटेनमेंट करते रहें, मजे लेते रहें, हंसते हंसते पढ़ते रहें, और आगे फिर मुलाकात होगी आपसे और कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ, अच्छे टॉपिकों के साथ। बस आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और हम समय समय पर आपका एंटरटेनमेंट भी कराते रहेंगे। तो ठीक है बेटे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।